नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। इस समय तस्वीरों में आप मेरे साथ देख रहे होंगे भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर गुणी प्रकाश और प्रदेश महासचिव प्रवीण मथाना। आप दोनों के कपड़े देखिए, कुर्ता पजामा पहने हुए हैं। ठाकुर साहब तो सिर पे पगड़ी भी डाले हुए हैं। किसान के नाम की राजनीति करते हैं, आज से नहीं करते, कई दशक हो गए, लेकिन किसान की हालत में तो अब तक कोई सुधार नहीं हुआ है। हर रोज किसानों को लूटा जा रहा है और कल की घटना कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी में आपने देखी होगी। लेकिन ये किसान नेता सुर्खियों में तो रहते हैं, लेकिन किसानों के लिए कितनी लड़ाई लड़ते हैं। अगर इन्होंने लड़ाई भी लड़ी है तो आज भी क्यों किसानों को लूटा जा रहा है। जी ठाकुर गुणी प्रकाश जी, दामुद्दा पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपने जो किसान की लूट के बारे में जो आपने ये सवाल उठाया है, इसका श्रेय सारे का सारा महला साहब आपको ठाकुर साहब, मेरे को श्रेय जाना नहीं चाहिए, मैंने तो एक खबर दिखाई है। नहीं नहीं आप लोग कितने समय से किसानों की ही लड़ाई सा, लड़ने का दावा आप करते रहे हैं, साहब मैं लेकिन लेकिन आज तक किसानों की जो लूट है वो बंद नहीं हो पा रही। तो आपकी लड़ाई का फायदा क्या है? नहीं साहब, देखो, कुर्बानी देने में, जेल में जाने में, लड़ाई लड़ने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन सबसे ज्यादा हमारा दुर्भाग्य ये है, जो अगर जो उसके ऊपर बिल्ली दूध के ऊपर रखवाली कर देगी तो दूध तो सुरक्षित नहीं है। आज मैं किसी की चर्चा में नहीं जाना चाहता। आज भारतीय किसान यूनियन मौके पे, जैसे पंजाब में 115 हैं, यहाँ भी कम, लगभग 70 के आसपास हैं। आप एक बात बताओ, जितने किसान यूनियन के मुखिया हैं वो सारे के सारे आड़ती हैं, सारे के सारे पॉलिटिशियन है। सुनो, जी। नहीं नहीं, मैं ये कह रहे लूट की बात करूं। अब मंडी के अंदर सबसे ज्यादा, मंडी के, मैंने सबसे पहले भी कहा कि हमारे भारत रत्न चौधरी चरण सिंह ने अपनी किताब में भी कहा, इंडियन इकोनॉमी में किसानों के लिए मंडी कसाईयत है। और आज हमारा दुर्भाग्य ये, हमारे किसान साथी वो सबसे पैरवाई मंडी की करे। मैं कह रहा मंडी अच्छा बाजार है, मान ले थोड़ी देर के लिए। अब एक ड्राफ्ट आया मार्केटिंग ड्राफ्ट का, उसमें उसमें क्या था कि किसान के लिए मंडी भी होगी, प्राइवेट मंडी भी होगी, प्राइवेट प्लेयर भी होंगे, ओन ट्रेडिंग भी होगी। उसमें एक लिबर्टी मिलने की बात है, और सारे जत्थेबंदियों ने उसका विरोध करा कि मंडी सबसे हमारे लिए तो सर छोटू राम ने उस समय मंडी बनाई थी, उस समय आड़तियों की लूट थी। और आज जो आड़ती है नहीं, वो खुद लुटेरे हैं सबसे ज्यादा। मैं ये कह रहा कि आज यहाँ की, आपकी कुरुक्षेत्र की बात करो, पूरे हरियाणा से रिपोर्ट है, सारी जगह तोल में फोल में सबसे ज्यादा लूट है। और लूट के बाद भी हम भी चुप है, इसलिए चुप है, किसान बंधुआ मजदूर हैं आड़ती के। आड़ती के अलावा, मैं जैसे मैंने 2 लाख रुपये ले, मैं अपने आड़ती के अलावा दूसरी जगह फसल नहीं बेच सकता, मैं दूसरी मंडी में नहीं जा सकता अपने भाव के लिए। और दूसरा सबसे बड़ी मैं बात करूं, जो एमएसपी है ना, उसका रेट है 2425 रुपए। आप पूरे हरियाणा पंजाब में बताओ, कोई प्राइवेट प्लेयर आया खरीद के लिए? सरकार ने कानून बना दिया भाई, आप खरीद ही नहीं सकते, आप भंडारण नहीं कर सकते, व्यापार नहीं कर सकते। और दूसरा, वो तो चलो दूसरी बात है, लेकिन सबसे ज्यादा लुटेरे तो ये आड़ती हैं जो मंडी के हैं। मंडी में आपने जाके ये मसला उठाया, किसान ने जाके चेक कराया, भाई कम से कम इतनी इंसानियत होनी चाहिए, इतने खून पसीने की कमाई। और अब ये प्रवीण भी बताएगा, जैसे जैसे आपने प्राइवेट प्लेयर की बात की हाँ जी, है। अगर हम जीरी की फसल की बात हाँ करें, जी, बहुत सारी फसलें ऐसी हैं जिनको व्यापारी खरीदते हैं, सरकार की एजेंसी नहीं हाँ खरीदती। जी, तो आपने देखा होगा बहुत सारी जो प्राइवेट प्लेयर की बात करें, वो तो लूट मचाते हैं। नहीं अगर एमएसपी के तहत खरीद नहीं होगी तो और ज्यादा लूट हो जाएगी, कम से कम थोड़ा बहुत बच रहे, और किसान इस बात को मानते हैं। सुनो साहब, आपने कहा ना, मैं ये कह रहा, बाजार क्यों नहीं मिल रहा? पहली बात तो आप बाजार इसलिए नहीं लिया, जो सरकार खरीदार है, सबसे बड़ी तो खरीदार है,
चाहे धान की है चाहे गेहूं की है, सरकार अगर बीज से हट जाएगी तो बाजार, सबसे पहले तो बाजार ही नहीं मिल रहा किसान को, क्योंकि उस पे पाबंदी ला दी, आप भंडारण नहीं कर सकते, आप व्यापार नहीं कर सकते उसका। आप सबसे ज्यादा आप पता है गेहूं पे अब भी पाबंदी है, चावल पे पाबंदी थी, इन्होंने सरकारी तंत्र से अगर मुक्त हो जाएगा तो आप एमएसपी की बात करो नहीं, एमएसपी से ज्यादा अब आज ही लाओ, आज 2425 रुपए है, एक महीने बाद वही 3540 की हो जाएगी। अगर बाजार होगा ना, बाजार का मतलब दुनिया का बाजार है, अगर वो होगा, ये तब होगी ये हालत जो आप बता रहे हैं, यानी ये हालत तब है जब सरकार की पाबंदियां हैं। अगर सरकार खुला करेगी बाजार को, खरीदार आएगा, जब खरीदार आएगा ही नहीं तो लूट तो अपने आप होएगी। अब मान ले मेरा गेहूं का रेट है, आज मंडियां क्यों नहीं आ रही है, अगर मंडियों में खुली कर दे कि भंडारण की, आज गेहूं का रेट 3500 तक चला जाएगा, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि आपने यूपी में एक आदेश आया कि अगर एमएसपी से 1 किलो ऊपर भी खरीदोगे आप पाबंदी, अब जिले से बाहर फसल नहीं जा सकती। अब एक बात बताओ, मैं पैदा करूं, मेरी की इजाजत है, पानी की बोतल तो आप पार्लियामेंट में बेचने चले जाओगे, जहाज में चले जाओगे, मेरे को क्या इजाजत, क्यों नहीं इजाजत है मैं अपना चावल बेच सकूं, अपना गेहूं बेच सकूं। बाजार का मतलब ये नहीं है कि भाई कैथल का बाजार है, कुरुक्षेत्र का बाजार, बाजार का मतलब दुनिया का बाजार। आज के उस मार्केट में हम क्यों नहीं जा। दूसरी बात ये जो कह रहे हैं ना, अच्छा तो दूसरी इनकी 3 नारे हैं, भाई अडानी खरीद लेगा, हमारा सिल्लो है ना वो तो एफसीआई के किराए पे है। दूसरी बात, अगर अडानी यहाँ खरीद पे आ जाएगा तो मानना क्या दिक्कत है, यहाँ भी तो खरीद सरकारी है, सरकार क्यों खरीद रही है। एमएसपी में उसका मेंबर हूँ, एमएसपी का, उसमें एमएसपी पे सीएसीपी है, सीएसीपी एक है कि महंगाई को देखते हुए कीमत तय होगी, लागत खर्च में तो कभी भी नहीं आई फसल मिली हमारे मैं को। आपके पास आऊंगा, थोड़ा इस साइड में रहना कैमरे में ताकि आते रहे। परवीन मथियाना जी, कुरुक्षेत्र के आप बड़े नेता हैं, आपकी जो यूनियन है प्रदेश महासचिव भी है, सबसे बड़ी जिम्मेवारी आपकी बनती है कि आप मंडियों में जाए। आप तो एक दिन भी मंडी में दिखाई नहीं दिए, कैसा दम भरते हो आप लोग किसानों का? नहीं, ऐसी बात नहीं है महिला साहब, हम मंडियों में जाते हैं और हर सीजन में जाते हैं। पिछले धान के सीजन में हमने पेवा मंडी में तौल किया था और वहाँ हमने 3 किलो प्रति बैग हमने पकड़ भी लिया था चोरी। पहले तो किसान हमारे साथ रहा, लेकिन किसान इतना दबा कुचड़ा हो गया ना आड़तियों के नीचे, उन्होंने उसके साथ आड़ती ने इतना प्रेशर बनाया, थोड़ी देर के बाद ये बात बोले, भाई मेरी मेरी धान में देने वाला वो लेने वाला, आपको क्या तराज है। क्या ही दफा ऐसी प्रॉब्लम आती, इसमें मैं ये नहीं कहता भी किसान दोषी है, लेकिन किसान इतना मजबूर कर दिया है इस पॉलिसी ने, इन नीतियों ने, इस मंडी कानून ने, भी किसान चाहते हुए भी बोल नहीं सकता। आपने देखो कल यहाँ कुरुक्षेत्र अनाज मंडी में 62 और 68 किलो तक के बैग थे, उसमें भी आप 3 दिन के बाद रिजल्ट देख लेना। 3 दिन के बाद वो ऐसा समझौता करेंगे आड़ती और किसान, और नहीं कहेगा भाई ये तो बिना बात और रुक के मारे थे। मैंने तो ये जैसे मंडी प्रधान ने ही आपके सामने आपके चैनल पे भी बयान दिया है, भाई ये हो सकता है कच्ची बुराई हो। इस प्रकार के हथकंडे चल रहे हैं क्योंकि किसान दबे कुचला है, और उसको निकालने के लिए अंतरराष्ट्रीय जो खुला व्यापार नीति है जैसे प्रधान जी कह रहे, उसकी जरूरत है। और आज ही हम, क्योंकि मैं चुप बैठने वाले नहीं है, भारतीय किसान यूनियन मानगुट प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर गुणी प्रकाश के नेतृत्व में हर आंदोलन में सबसे आगे बढ़ चढ़ के लड़ाई लड़ती है। लेकिन हम बेड चाल वाले नहीं है, हम सिद्धांत की और नए नए कृषि जैसे टेक्नोलॉजी आए, व्यापार जब बाजार मिले, इस प्रकार की तकनीक पे उत्तम बीज मिले, हमारी लड़ाई हुआ। इसलिए क्या बार हमारे मतभेद भी हो सकते हैं तो दूसरी किसान, यूनियन से। जैसे आपने किसान की बात की कि किसान मुकर जाते हैं, हाँ। तो भारतीय किसान यूनियन किसानों को जागरूक क्यों नहीं करती? नहीं हमने ये जन जागरण अभियान चलाया हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कुछ किसान नेता ऐसे हैं जो किसानों का मखोटा पार के, और ये साहूकार है। जैसे यहाँ गुरनाम सिंह चिड़ुन्नी को ही देख लो, इसकी आड़त की दुकान है, इसी की दुकान पे जाके आप आज मैं चैलेंज दावे से कहता हूँ उसकी दुकान पे जाके गेहूं का तोल ले, अगर उसमें नहीं फर्क पाएगा वो कैसे लड़ाई लड़ लेगा किसान की। फिर कहते हैं तो आपस में लड़ते हैं, हम आपस में नहीं लड़ते, हम मुद्दे की बात करते हैं। आपका चैनल भी दा मुद्दा नहीं, है। आप ये बताओ, आपने कहा है कि वो तो लड़ाई लड़ते नहीं, आप तो, आपकी तो आड़त की दुकान नहीं है ना, नो। आप तो लड़ सकते हैं ना। हाँ।
आप लड़ते दिखाई नहीं दे रहे हैं ना। नहीं दिखाई दे रहे जी। आज हम माननीय कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी को भारतीय किसान यूनियन का, हमारी बीकेयू का प्रतिनिधि मंडल मिला, हमने उसको ज्ञापन भी दिया और हमने मांग किया कि भी सबसे पहला, क्योंकि जो ये पुराने जमाने के ये कंडे हैं जहाँ हमारी धान और गेहूं तुलती है उस पे आऊंगा मैं खुद ही आऊंगा उस पर। हाँ। आपने कहा कि आप लड़ाई लड़ेंगे, 24 घंटे बीत गए हैं करीब, ज्यादा हो गई अब तो। कल की अगर हम कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी की बात करें, क्या आप लोग मंडी में गए हैं? किस मंडी में जाकर वहाँ आड़ती से बातचीत की है या कि मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी से बातचीत की है कि इस मामले में क्या कार्रवाई अब तक हुई है, पूछा है आप लोगों ने? नहीं, सबसे पहले तो आज हमने डीएमओ साहब से और कृषि मंत्री जी से बात किया जी। और भारतीय अपने ठाकुर गुणी प्रकाश जी ने एक मेरे नेतृत्व में कमेटी का आज गठन कर दिया। कल से हम लगभग रोज 5 से 7 मंडियों का दौरा भी करेंगे, वहां देखेंगे, किसानों की समस्या को भी समझेंगे और तोल मोल जो भी है यहाँ, जो क्योंकि वो लूट का अड्डा है। हमारा तो सीधा ही सीधा कहना है भी अनाज मंडी ये किसानों के हित में नहीं, ये लूट के अड्डे हैं और इन लूट के अड्डों को बंद करवाने के लिए हमने चाहे उच्च अधिकारियों से मिलना पड़े, चाहे अपना सरकार से मिलना पड़े और चाहे फिर धरना प्रदर्शन और सड़क जाम करनी पड़े, हम किसी भी कीमत पे पीछे नहीं हटेंगे। और ना हम केवल कागजी और सिर्फ चैनल के लीडर नहीं है हमारा। आप मेरा रिकॉर्ड चेक कर लो, हमारे प्रधान जी का रिकॉर्ड चेक कर लो, हमारे पास तो कम से कम 20 तो हमारे मुकदमे दर्ज है। क्या ही दफा हमने जेल काट लिया। हम लड़ाई लड़ते हैं लेकिन साफ सुथरी लड़ते हैं, हम धोखेबाजी की लड़ाई, हमने किसानों के हित की लड़ाई लड़नी है, केवल राजनीति नहीं करनी। ठाकुर साहब, आपने बताया कि आप प्रदेश के जो कृषि मंत्री हैं उनसे मिलकर आए हैं, कुरुक्षेत्र वाले मामले में आपने बातचीत की है, तो कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने क्या भरोसा दिया इस मामले में? साहब, श्याम सिंह राणा से सबसे पहले प्रवीण मथाना ने चर्चा करी थी भी कुरुक्षेत्र में ये लूट है, और श्याम सिंह राणा ने तुरंत जो कृषि मंत्री का जो उनका मार्केट कमेटी का था उसको आदेश दे दिए और सरकार को इंक्वायरी के दे दिए। मेरा सबसे बड़ा बात है कि जो ये लूट है, मैं अच्छा आप हमारे को के आपने क्या किया? इतनी ईमानदार सरकार है, नायब सैनी ईमानदार है, हमारा कृषि मंत्री आज तक एफआईआर तक नहीं हुई। मैंने श्याम सिंह राणा नहीं, को आप कह रहे हैं कि ईमानदार सरकार है या कृषि मंत्री कह रहे हैं कि ईमानदार नहीं सरकार है? नहीं, मैं कह रहा, मैं आप ईमानदार हाँ, मान नहीं रहे हैं? नहीं, सुनो इस सुनो ईमानदार सुनो सरकार तो, में सुनो मेरे पूरी होने दो। मैं ये कह रहा अभी ईमानदार सरकार है, ईमानदार हमारा कृषि मंत्री है। मैंने सवाल ये कराया कि भाई ईमानदार सरकार के होते सारे मीडिया में, सारे अखबार में इतनी बड़ी लूट हो गई थी, उनको लूट का आज तक आपका संज्ञान हमारे आने के बाद क्यों ले लिया? मान लिया आपके पास सीआईडी है, आपके पास मार्केट कमेटी है, आपके पास मंडी है, और वहां सुनो सरकार के दलाल भी हैं इस लूट में। मैं ये सीधा आरोप ला रहा हूं, उसके दलाल भी हैं। उसके बाद आपने कार्रवाई के मारे कहने के बाद, प्रवीण मथाना के कहने के बाद उन्होंने तुरंत सेक्शन लिया। और ये बात हमने मुख्यमंत्री को भी कही, भाई ये अभी सिर्फ हमारा जो ये बात है इस पे हम टकरावांगे इसलिए। अच्छा थोड़ी सी बात ला लो, अगर मान लो अभी प्रवीण मथाना बताएगा 12 किलो गेहूं हुआ है, 12 किलो और 124 होते, कितनी की लूट हुई उसकी? अब 1 रुपए की लूट पर भी आप तुरंत पर्चा दर्ज कर लोगे। अच्छा मैं ये कह रहा, सरकार ईमानदार की तभी परीक्षा होगी जब उनको जेल, उनके अलावा भी पूरे श्याम सिंह राणा ने एक बात और कही, पूरे हरियाणा में आप जाओ, जहां भी जो कंप्लेंट होगी मेरे संज्ञान में ले, तुरंत एफआईआर होगी, तुरंत कार्रवाई होगी। ये आज तक हमारे को आश्वासन दिया। और उसके बाद प्रवीण ने भी बात बताई भी कितनी लूट है, कितनी बात है, क्या है, उसके बाद हमारे से लिया गया उन्हें सारे का सारा। श्याम सिंह राणा ने कहा कि आप मंडियों में जाए। हाँ। श्याम सिंह राणा वो लाल बत्ती वाली गड्डी में बैठने के लिए है, नहीं उनका काम क्या है? नहीं वो माना, वो तो कहता कि मैं भी जाऊंगा, लेकिन उसके साथ मेरी लाल झंडी न देखकर, लाल पत्ती न देखकर डराएंगे, लेकिन आप असलियत आप ही ढूंढ सको, और जो भी हमारे पास आएगा उस पर हम कार्रवाई। दूसरी बात ये है कि आज मंडी में जिस तरह का और लूट हो रही है, ये लूट सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा बद्दा है, और इसको इन्होंने कार्रवाई करनी पड़ेगी, नहीं तो ये माना जाएगा सरकार। यही बात मैं प्रवीण मथाना से पूछता हूँ। प्रवीण जी, आप भी गए मंत्री जी के पास, कल बहुत सारे किसान ने चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, बेशक जो सीएम विजिलेंस टीम थी
या सीएम फ्लाइंग टीम थी, उन्होंने पकड़ ली है, मीडिया में भी खूब चल पड़ी है। लेकिन कहीं न कहीं ऐसे लोग होते हैं जो सरकार के से मिले हुए, उन लोगों को ये पकड़ लेते हैं, फिर समझौता भी कर लेते हैं। क्या पूरा भरोसा होगा पूरे प्रदेश के किसानों को कि इस दफा आड़ती के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और आप लोग चाहे नायब सिंह सैनी से मिलना पड़े या फिर आपको कृषि मंत्री से मिलकर आए हो कि मुकदमा अगर दर्ज नहीं हुआ और आड़ती की गिरफ्तारी नहीं हुई तो आप लोग क्या करोगे फिर? नहीं, मेरा कहना है, बात माला साहब ये आड़ती तक सीमित नहीं है, ये पूरा एक स्कैंडल है। और इस स्कैंडल में जहां आड़ती है उसके साथ मार्केट कमेटी का सेक्रेटरी है, डीएमओ है, और इसमें वो लोग भी हैं जो इन सेक्रेटरियों को इन कुर्सियों पे बिठाने के लिए पहले ये बात बजा लेते हैं, इस मंडी का मैं इतने पैसे लूंगा, इस मंडी के, क्योंकि हमने ये सारी बात रख दी है और हमने एक ड्राफ्ट भी तैयार किया जो मुख्यमंत्री जी को हम देंगे। भाई ये जो स्कैंडल बात आज किलो की यदि हम बात करें, कल से आपके चैनल पे भी बाकी चैनलों पे भी, भाई ये 12 किलो फालतू तुलगी, 16 किलो फालतू तुलगी, मेरा सीधा सीधी एक बात कहना, ये बात किलों में नहीं है, ये हजारों क्विंटलों में और करोड़ों रुपए का घोटाला है। अगर इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए, सीबीआई या कोई विजिलेंस जांच की जाए, तो ये तो मार्केट कमेटी का सबसे बड़ा घोटाला साबित होएगा। देखो, 50 किलो के बैग के ऊपर 12.5 किलो का घोटाला है, यानी 1 क्विंटल पे सीधी 25 किलो। उसका मतलब टोटल जो गेहूं है उसका 25% तो घोटाले में चले गया। अगर 25% घोटाले में चले गया तो आप न्यू मानो ये मामला सैकड़ों करोड़ का नहीं होगा, ये हजारों करोड़ का होगा। जैसे पहले ये सेलर घोटाला होया था और घोटाले हुए थे, उसका मतलब तो मंडी किसान हित में ना होके घोटाले का एक अड्डा है। जैसे सट्टा बाजार स्टोरी लोग है ना, वो बैठ के एक जगह स्थान निश्चित करते हैं और वहां सट्टा खेलते हैं, उसी प्रकार से किसानों के ऊपर ये सट्टा खोलने का है। और जो आपने हमारे को बात की भी, आप मुख्यमंत्री से मिले, वो मिले, आप क्या करेंगे? हम सबसे पहले, क्योंकि हमने विश्वास है इस जो नायब सैनी की जो सरकार है, इस पे विश्वास है, क्योंकि हम उससे मिलते रहते हैं और हमारे को सुवासन भी देता है और उस पर अमल भी होता है। लेकिन अगर बारी बात नहीं सुनी गई तो फिर टकराने में और सीधा सीधी लड़ाई लड़ने में भी भारतीय किसान यूनियन का और हमारे संगठन का कोई गुरेज नहीं है, सीधी आर पार की लड़ाई लड़ी जाए। मेरे याद आ गई, शायद ठाकुर गुणी प्रकाश जी भी बैठे थे और आप भी बैठे थे और जीरी का सीजन चला हुआ था, बड़ी कटौती हुई थी, 300 रुपये 400 रुपये की बात थी। आपने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री के पास जाऊंगा, मिल के आऊंगा, आगे कटौती नहीं होगी। आप मिलकर भी आए और आपने बताया भी था, लेकिन कटौती तो थमी नहीं थी, उसके बावजूद भी कटौती तो चलती रही थी। महला साहब, मैंने उस टाइम भी मुख्यमंत्री को कहा था, आप जो कटौती के नाम पे मेरी पेमेंट आने के बाद वापिस सेलर मालिक पे गई, इस पे कोई पर्चा दर्ज होया? मुख्यमंत्री का क्या जांच करेंगे? मान ले मेरे साथ सीधी सीधी ठगी में नहीं, सरकार ने मेरे अकाउंट में पैसे डाल दिए किसान के, और फिर आड़ती ने दबाव डाल के वापिस उस पर, इससे ज्यादा 420 क्या हो सका? वही बात मैं अब कह रहा, अगर मान लो इस पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये माना जाएगा इसमें सरकार की मिलीभगत है। अगर इस पर निष्पक्ष यूरे की नहीं, सारी, अब कल करनाल की आई, कल दूसरे की जींद की भी आ रही, सारी मंडियों में ये आड़ती सिस्टम जो है नहीं, जिसके चेते ये किसान यूनियन है, मंडियों के सबसे ज्यादा चेते जो है ना आड़ती है, मंडी है, और मंडी की लूट है जो इसका। अच्छा, तो सारी दुनिया के सुधार हुआ, आप कृषि सुधार में मंडी भी है, मंडी के अलावा एक ड्राफ्ट आया था, भाई मार्केटिंग होगी, उसमें प्राइवेट प्लेयर फलाना फलाना फलाना, उसका विरोध किसने कराया? हमने कराया, किसाना ने कराया। बस जब ये बाजार के विरोधी खुद हमारे किसान जत्थेबंदियां हैं, इन जत्थेबंदियों की मेरा कहूं इस लूट में सबसे ज्यादा जत्थेदारी, देखो उस लड़के ने पूरी हिम्मत करी, मार पिटाई करने वास्ता भी सारा कराया, मैं उसको सलाम कर, लेकिन उनके जो नेतृत्व है, जो उनके चौधरी हैं, उनकी तो मंडी के खिलाफ एक शब्द को आगा दिखाते नहीं नहीं, वो जो जिस यूनियन के वो लड़के थे,
वो एक भगत भारतीय सिंह या किसान यूनियन भगत सिंह, भगत सिंह, उनका हाँ। जिन की तरफ आपका इशारा है ना, हाँ, हाँ। उनके साथ उनका कोई संबंध नहीं, नहीं नहीं है। उनका वो हाँ, अपनी अलग जो राजनीति हाँ, कहिए या किसान हित की बात कहिए, वो अलग चला रहे हैं। मैं ये हाँ, वो अपने आप चला रहे हैं, लेकिन जो बड़े-बड़े फन्नेदार हैं किसान यूनियन के, मैं भी उनमें शामिल हूँ। भई हम आप कह रहे हो भई कल के आप कहाँ थे? हुँ, आज हम चलो मुख्यमंत्री पे हम गए थे, हमारे बड़े-बड़े फन्नेदार जो हैं, जो ठेकेदार बन रहे हैं आप उनको छोड़ दीजिए ना। अब लेकिन हम क्या आप या आपका सुनो इशारा उनकी तरफ होता, आप देखो किसानों की बात नहीं मैं कीजिए। उनकी नहीं, मैं एक बात कहूँ अगर किसान की लूट होगी, हम लाठी गोली खान वास्ते टकराने वास्ते 1 मिनट भी पीछे नहीं हटेंगे। ये तो लूट होगी ना। ये लूट है इसके एक फिर इसके ऊपर अच्छा, दूसरी एक सवाल परवीन मथाना जी से, मैं कल मंडी में था और बहुत सारे किसानों से मिला भी। किसानों का कहना है कि देखिए जो ये कांटा है, और हरियाणा की सारी मंडियों में जिस कांटे से गेहूं की तुलाई होती है, 60-70% तो किसान ऐसे, उन्हें पता नहीं है कि ये तुलाई गलत हो रही है ठीक हो रही है, ये कांटा सही नहीं है, लेकिन लंबे समय से इसी कांटे का यूज किया जा रहा है। कंप्यूटर वाला कोई कांटा होगा, आप तो जानते भी होंगे, उससे किसानों को बचाया जा सकता है। इसके लिए भी कुछ आप मांग कर रहे हैं? ये सबसे बड़ी बात यही है महला साहब, मैंने आप पे ज्ञापन भी भेज दिया जो माननीय कृषि मंत्री जी को हम दे के आए। हमने सबसे पहले यही मांग रखी, भाई जो ये बट्टी है, हमने पति नहीं है 10 किलो की, पढ़े लिखे किसान की बात करें, मैं भी उसमें हूँ। जी, हमने जो वो आड़ी आड़ी बट्टी है वो सारी एक ही तरह की दिखती है, बिल्कुल, बिल्कुल। हमने पति नहीं लगता वो कितने किलो की है, और उसमें ये बड़ा बड़ा किसान को लूट लेते हैं। हमने कहा अभी आप ये जो 10 रुपए की थाली आपने जो किसानों के लिए करी, बेशक या बंद कर दे, लेकिन कंप्यूटराइज कंडे जिसमें हमने दिखना चाहिए अभी ये 40 किलो तोल रहा, 45 किलो तोल रहा या 50 किलो तोल रहा, जी। वहां खड़े किसान को भी पता लगना चाहिए अभी ये कितना तोल रहा। उन कंडों को कंपलसरी कर दे, इससे भी बहुत ज्यादा तोल में बचाव हो सकता है। और दूसरी बात, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भाई देखो हम लड़ाई लड़ रहे, लेकिन अगर मुद्दा ही बैठ जाए तो कुछ नहीं कर सकता कोई भी आदमी, चाहे उसमें प्रशासन हो, चाहे उसमें किसान यूनियन हो, चाहे कोई अन्य व्यक्ति हो, सरकार हो। भाई जो जो पीड़ित किसान है उन्होंने भी अड़ना पड़ेगा, कंप्लेंट देनी पड़ेगी। अगर उस पर कार्रवाई नहीं हुई, हम आपके चैनल के माध्यम से वादा करते हैं प्रधान जी की इजाजत लेके, भाई अगर 1 सप्ताह के अंदर उसके आड़ती के खिलाफ और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो सीधा सीधी हम काला मुंह करेंगे उस 77 नंबर आड़ती के बाद, उसका जुलूस निकालेंगे, फिर चाहे हमारे को सरकार अंदर डाले या उस आड़ती को डाले, अब बात एक साइड में लगेगी। गुरु प्रकाश जी, ये तो पकड़ा गया कल जो आढ़ती, इससे पहले भी पता नहीं, मुझे भी पता नहीं कितने सालों से किसान उस आड़ती से जुड़ा हुआ था ये, और ये तो एकमात्र किसान पकड़ा गया, दूसरे किसानों के साथ क्या होगा, और कितनी लूट अब तक कितने सालों से इस किसान के साथ की होगी, और कर्ज भी देना होगा उस आड़ती का। क्या अब उस किसान को उस आड़ती का कर्ज देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मुझे नहीं पता देना है या नहीं देना। एक उदाहरण के तौर पर कह रहा हूँ, बहुत सारे किसानों को मान कर चलिए, बहुत सारे किसानों के साथ इस तरह की घटना घटती है। मैं साहब एक बात बताऊँ आपने आप कांटे की, हमने 1994 में जींद में यही जो था उसके हमने फर्सी कंडे की बात करी थी, और जींद में लागू भी हुई थी कि उसमें फर्सी में आपने मान लो कर रखी, उसमें पता है अभी इन्हें कितनी तोड़ लिया कितना नहीं तोड़ लिया। अभी ना एक नया लूट का क्या। अच्छा दूसरी बात, अच्छा किसान की जमीन कुड़को हुआ, कर्जा क्यों हुआ, ये है उसका कारण क्या है? कारण यही है, मेरा तो ये कहना है, अगर किसान साथी हमारा साथ देंगे, भाई जितने भी मंडी में है, जो है एक बार आड़त कर दो भी, हम इनका देना लेना माना कुछ है ही नहीं। हम ना जो किसान ना आड़ती का हमारा संबंध। अब बताऊं, मैं आपको बताऊं, हमारा सैलो है, सैलो में मैं जाके अपनी ट्रैली सैलो में उतार दूंगा, और उसकी कोई भूमिका नहीं आड़ती की, और उसको 2.5% उसको आड़त मिल गई। आड़त मिल जाती है। इन आड़तियों के सवाए अब ये चिल्ला रहे इसलिए है, मंडी में तोल में जोल में मोल में ये तो सिर्फ पकड़ी गई, उन्हें सफाई करने में पहले एक पल्ली हो एक राती 2 कार्ड का ना सफाई वाले को उसको देते थे, उसका मैंने विरोध करे वो हटी। अब यह बात यह है कि किसान जो कर्जाई है, किसान का कर्जाई ये आड़ती सिस्टम है, ये मंडी सिस्टम। आप एक बात बताओ, हमने माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि नकली खाद नकली बीज नहीं, वो आवा कहाँ से? मेरे को पर्ची दे देंगे फलानी दुकान से ले लो।
मना घर का सामान भी लेने मेरे को पर्ची दे देंगे। इस ये चौधरी सर छोटू राम ने जो निकाले थे नहीं, आज उन्हीं के मकड़ जाल में फंसे हुए। देखिए, बात चाहे ठाकुर गुणी प्रकाश की हो या प्रवीण मथाना की हो, दोनों की बात बिल्कुल सही है कि अक्सर किसानों पर ये आर्थिक दबाव डाल देते हैं कि जब ये पकड़े जाते हैं, लेकिन किसानों को भी इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। और जहां तक की बात करें, ठाकुर गुणी प्रकाश और प्रवीण मथाना ने दावा किया है कि हम कृषि मंत्री से मिलकर आए हैं। और बात करें कुरुक्षेत्र वाले मामले की, इस मामले में पूरा दबाव डालेंगे कि प्रशासन में मुकदमा दर्ज करे और मुख्यमंत्री से भी इस बारे में मिलेंगे। ठाकुर गुणी प्रकाश और प्रवीण मथाना के अलावा हमारे साथ एक साथी बैठे हैं, ये भी मथाना गांव के। केवल एक तस्वीर इनकी दिखानी है और ये देखिए, इनकी इच्छा बस इतनी थी कि कम से कम मेरा चेहरा तो आना चाहिए। क्या नाम आपका? नरेश कुमार जी। ये नरेश कुमार है, इनकी तस्वीर भी मैंने दिखा दी है। और नरेश कुमार भी किसानों की हित की लड़ाई इन किसान नेताओं के साथ लड़ते रहते हैं।